Hello student, myself Shanawaz Rathod. I am from Nahar Convent School. Today we study chapter 3 motion and straight line of class 11th. आज हम क्लास 11th के मोशन स्ट्रेट लाइन में बहुत ही अच्छे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्पीड। आइए देखते हैं स्पीड क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग एनी पाथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को हम स्पीड कहते हैं। कोई बॉडी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हमारा स्पीड कहलाएगी। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड की हम बात करें हिंदी में तो स्पीड को हम हिंदी में चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो आंसर ये है कि जब कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसको हम चाल कहते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है और यह एक अदिश राशि होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड: यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम एक समान चाल बोलते हैं। वेरिएबल को असमान चाल बोलते हैं। एवरेज को औसत चाल बोलते हैं। इंस्टैन्टेनियस स्पीड को हम ताक्षणिक चाल कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हो, इक्वल टाइम में करती हो, तो ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम हिंदी में एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो ऐसे चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। आगे देखिए इसका अपोजिट वेरिएबल स्पीड, इसका जस्ट अपोजिट है। वेरिएबल स्पीड क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। जब कोई बॉडी समान समय अंतराल में या बोले जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको वेरिएबल स्पीड कहेंगे। वेरिएबल स्पीड को हम हिंदी में असमान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम असमान चाल कहते हैं। इसके आगे आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं हम? द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी या कोई भी बॉडी हो जिसने टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया हो और टोटल टाइम जितना लिया हो उसका जो रेशो होगा वो हमारा एवरेज स्पीड कहलाएगा। द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। एवरेज को हम बोलते हैं हिंदी में औसत। औसत चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो वो दूरी तय करेगी तो क्या होगा? वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। आगे देखें इसके इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम or at a particular point of this path during its motion is called instantaneous speed। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी बॉडी का जो स्पीड होता है उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम एक समझ सकते हैं जैसे कि एक स्पीडोमीटर होता है, उसके अंदर स्पीड को वो शो करता है। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसके अंदर जो स्पीड शो हो रही है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं? तो आंसर है किसी क्षण किसी वस्तु की किसी वस्तु की चाल को उसकी ताक्षणिक चाल कहते हैं। मान लीजिए कार है आपके पास, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आप स्पीड को कम ज़्यादा करते रह रहे हैं। मान लीजिए कि पार्टिकुलर टाइम मैंने बोला कि 2:03 पर गाड़ी की स्पीड क्या है, तो उस स्पीडोमीटर में आप देखेंगे जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी ताक्षणिक चाल कहलाएगी। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ताक्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।